बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के पिछले अध्याय में आपने सुना कि गोखले से मिलने हेतु गांधी जी इंग्लैंड से होते हुए हिंदुस्तान के लिए निकल पड़े। इस यात्रा में मिस्टर कैलेनबैग भी उनके साथ थे। अभी गांधी जी इंग्लैंड की खाड़ी तक पहुंचे ही थे कि अचानक महायुद्ध छिड़ गया। तो आइए इसी कड़ी में सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय लड़ाई में हिस्सा। विलायत पहुंचने पर पता चला कि गोखले तो पेरिस में अटक गए हैं। पेरिस के साथ यातायात का संबंध टूट गया है और कहना मुश्किल है कि वे कब आएंगे। गोखले अपने स्वास्थ्य के कारण फ्रांस गए थे, परंतु लड़ाई की वजह से वहां फंस गए। उनसे मिले बिना मुझे देश जाना न था और कोई कह नहीं सकता था कि वे कब आ सकेंगे। इस बीच क्या किया जाए? लड़ाई के बारे में मेरा धर्म क्या है? जेल के मेरे साथी और सत्याग्रही सोराब जी अडाजणिया विलायत में ही बैरिस्ट्री का अभ्यास करते थे। अच्छे से अच्छे सत्याग्रही के नाते सोराब जी को बैरिस्ट्री की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेजा गया था। ख्याल ये था कि वहां से लौटने पर वे दक्षिण अफ्रीका में मेरी जगह काम करेंगे। उनका खर्च डॉक्टर प्राणजीवन दास मेहता देते थे। उनसे और उनके द्वारा डॉक्टर जीवराज मेहता इत्यादि जो लोग विलायत में पढ़ रहे थे, उनसे मैंने विचार विमर्श किया। विलायत में रहने वाले हिंदुस्तानियों की एक सभा बुलाई और उनके सामने मैंने अपने विचार रखे। मुझे लगा कि विलायत में रहने वाले हिंदुस्तानियों को लड़ाई में अपना हिस्सा अदा करना चाहिए। अंग्रेज विद्यार्थियों ने लड़ाई में सेवा करने का अपना निश्चय घोषित किया था। हिंदुस्तानी इससे कम नहीं कर सकते थे। इन दलीलों के विरोध में इस सभा में बहुत दलीलें दी गईं। ये कहा गया कि हमारी और अंग्रेजों की स्थिति के बीच हाथी घोड़े का अंतर है। एक गुलाम है, दूसरा सरदार है। ऐसी स्थिति में सरदार के संकट में गुलाम स्वेच्छा से सरदार की सहायता किस प्रकार कर सकता है? क्या गुलामी से छुटकारा चाहने वाले गुलाम का धर्म यह नहीं है कि वो सरदार के संकट का उपयोग अपनी मुक्ति के लिए करे? पर उस समय ये दलील मेरे गले कैसे उतरती? यद्यपि मैं दोनों की स्थिति के भेद को समझ सका था, फिर भी मुझे हमारी स्थिति बिल्कुल गुलामी की नहीं लगती थी। मेरा तो ये ख्याल था कि अंग्रेजों की शासन पद्धति में जो दोष हैं, उससे अधिक दोष अनेक अंग्रेज अधिकारियों में हैं। उस दोष को हम प्रेम से दूर कर सकते हैं। यदि अंग्रेजों के द्वारा और उनकी सहायता से अपनी स्थिति सुधारना चाहते हैं, तो उनके संकट के समय उनकी सहायता करके हमें अपनी स्थिति सुधारनी चाहिए। उनकी शासन पद्धति दोषपूर्ण होते हुए भी मुझे उस समय उतनी असह्य नहीं मालूम होती थी जितनी आज मालूम होती है। किंतु जिस प्रकार आज उस पद्धति पर से मेरा विश्वास उठ गया है और इस कारण मैं आज अंग्रेजी राज्य की मदद नहीं करता, उसी प्रकार जिनका विश्वास उस शासन पद्धति पर से नहीं बल्कि अंग्रेज अधिकारियों पर से उठ चुका था, वे क्यों कर मदद करने को तैयार होते? उन्हें लगा कि यही अवसर है जब जनता की मांग को दृढ़तापूर्वक प्रकट करना चाहिए और शासन पद्धति में सुधार करा लेने का आग्रह रखना चाहिए। मैंने अंग्रेजों की इस आपत्ति के समय अपनी मांगें पेश करना ठीक न समझा और लड़ाई के समय अधिकारियों की मांग को मुलतवी रखने के संयम में सभ्यता और दूरदृष्टि का दर्शन किया। इसलिए मैं अपनी सलाह पर दृढ़ रहा और मैंने लोगों से कहा कि जिन्हें स्वयं सेवकों की भर्ती में नाम लिखाने हों, वे लिखावें। काफी संख्या में नाम लिखवाए गए। उनमें लगभग सभी प्रांतों और सभी धर्मों के लोगों के नाम थे। मैंने इस विषय में लॉर्ड क्रू को पत्र लिखा और हिंदुस्तानियों की मांग को स्वीकार करने के लिए घायल सैनिकों की सेवा की तालीम लेना आवश्यक माना जाए तो वैसी तालीम लेने की इच्छा और तैयारी प्रकट की। थोड़े विचार विमर्श के बाद लॉर्ड क्रू ने हिंदुस्तानियों की मांग स्वीकार कर ली और संकट के समय में साम्राज्य की सहायता करने की तैयारी दिखाने के लिए आभार प्रदर्शित किया। नाम देने वालों ने प्रसिद्ध डॉक्टर केंटली के अधीन घायलों की सेवा शुश्रूषा करने की प्राथमिक तालीम का श्री गणेश किया। 6 हफ्तों का छोटा सा शिक्षा क्रम था, पर उसमें घायलों को प्राथमिक सहायता देने की सब क्रियाएं सिखाई जाती थीं। हम लोग 80 व्यक्ति इस विशेष वर्ग में भर्ती हुए। 6 हफ्ते बाद परीक्षा ली गई, जिसमें एक ही व्यक्ति नापास हुआ। जो पास हो गए उनके लिए अब सरकार की ओर से कवायद वगैरह सिखाने का प्रबंध किया गया।
कवायद सिखाने का काम कर्नल बेकर को सौंपा गया और वे इस टुकड़ी के सरदार नियुक्त किए गए। इस समय विलायत का दृश्य देखने योग्य था। लोग घबराते नहीं थे, बल्कि सब लड़ाई में यथाशक्ति सहायता करने में जुट गए थे। शक्तिशाली नवयुवक तो लड़ाई की ट्रेनिंग लेने लगे, पर कमजोर बूढ़े और स्त्रियां आदि क्या करें? चाहने पर उनके लिए भी काम तो था ही। वे लड़ाई में घायल हुए लोगों के लिए कपड़े वगैरह सीने कटाने में जुट गए। वहां स्त्रियों का लाइसियम नामक एक क्लब है। इस क्लब की सदस्याओं ने युद्ध विभाग के लिए आवश्यक कपड़ों में से जितने कपड़े बनाए जा सके उतने बनाने का बोझ अपने ऊपर लिया। सरोजनी देवी उसकी सदस्या थीं। उन्होंने इस काम में पूरा हिस्सा लिया। मेरे साथ उनका यह पहला परिचय था। उन्होंने मेरे सामने ब्योते हुए कपड़ों का ढेर लगा दिया और जितने सिल सकें उतने सी सिलाकर उनके हवाले कर देने को कहा। मैंने उनकी इच्छा का स्वागत किया और घायलों की सेवा के शिक्षा काल में जितने कपड़े तैयार हो सके उतने तैयार करवाकर उन्हें दे दिए। अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय लड़ाई में हिस्सा। वाचन स्वर था जैनेन्द्र सिंह का। प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज।